नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम अपने मार्केट की चाल हमारे साथ सीरीज में ये वीडियो लेके आए हैं और हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे अब जो पर्पज़ है हमारा वो यही है कि आप सभी लोगों को अपनी ये स्टडी शेयर करना कि मार्केट में अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, क्या इस लेवल पे आके जहां मार्केट अब आके स्टैंड कर रहा है 13,000 पे निफ्टी हो गई है, तो इस निफ्टी पे क्या हमें फर्दर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्या हमें शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब कहने का यह है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस लेवल पे अभी इन्वेस्टमेंट करें या कुछ करेक्शंस मार्केट में आनी है उसका वेट करें। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स जब मार्केट कोविड-19 में एक बार 7,500 लेवल उसने दिखाया था, उसके बाद जब मार्केट बहुत तेजी से रिकवर हुई, दोस्तों ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मार्केट इतनी तेजी से रिकवर हो, और इस तरीके की रिकवरी तो फर्स्ट टाइम देखी गई। तो ऐसी रिकवरी में लोगों ने सोचा कि फिर से एक बार मार्केट गिरेगी और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का मौका देगी। पर दोस्तों लगातार मार्केट बढ़ती जा रही है और कुछ लोग अभी भी इस वेट में बैठे हुए हैं कि मार्केट यहां से गिरेगी और गिरने के बाद में हम लोग पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, पहली चीज तो कि मार्केट कोविड-19 में जो ये सिनेरियो आया था कि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन हो गया, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चला, तो वो एक चीज ऐसे समझ लीजिए कि जैसे स्कूल 10-15 दिन के लिए बंद हो जाता है और उसके बाद में किसी भी ब्रेक के बाद, जैसे कि विंटर ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है, उसके बाद में फिर से स्कूल खुल जाते हैं। तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि इकोनॉमी 6 महीने के लिए बिल्कुल लॉकडाउन हो गई और 6 महीने 8 महीने बाद इकोनॉमी फिर से रीस्टार्ट हुई, इकोनॉमी ने फिर से रिज्यूम किया। तो यहां पे आप ऐसे मानिए कि जब हम लॉकडाउन से पहले जहां पे हमारी इकोनॉमी थी, जहां पे हमारा जीडीपी डाटा था, जहां पे हमारा निफ्टी स्टैंड कर रहा था, वहां से केवल और केवल हम 10 से 15% ही ऊपर गए हैं अभी। तो अभी बहुत ऊपर की हाइट्स निफ्टी में, इकोनॉमी में दोस्तों बाकी हैं। उसके पीछे 2 वजह हैं। पहले तो मार्केट चल रहा था लिक्विडिटी बेस और अब मार्केट चलेगा आगे डाटा बेस। आपने देखा होगा कि कल जीडीपी के डाटा आए, तो जीडीपी के डाटा हालांकि नेगेटिव हैं बट पहले से लाख गुना बेहतर हैं, यानी कि जीडीपी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। और आज भी इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि अगले 6 महीने में या 1 साल में हम बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएंगे। तो ये बातें तो हुई कुछ डाटाबेस। अब दूसरी बात, एक लॉजिकल बात समझाता हूं आपको कि म्यूचुअल फंड का AUM लगातार पहले 800 करोड़ रुपया महीना बढ़ रहा था, आज 1200 करोड़ रुपया महीना बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में 1200 करोड़ रुपया हर महीना म्यूचुअल फंड की SIP के थ्रू, जो SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके थ्रू मार्केट में आ रहा है। दोस्तों वो मार्केट के लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक पैकेज के रूप में काम करता है, जो कि मार्केट को 2.5 से 3% की ग्रोथ हर हाल में, चाहे मार्केट कहीं भी क्रैक हो, कहीं भी कोई डिजास्टर आ जाए, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी मार्केट को वो बूस्ट करेगा। पहली चीज। दूसरी बात, मार्केट टेक्निकली बढ़ रहा था, अब फंडामेंटली भी मार्केट में एक स्ट्रांगनेस है, मार्केट फंडामेंटली भी बढ़ रहा है। और तीसरा कंफ्यूजन जो लोगों में रहता है, ये 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तीसरी बात जो बहुत लोग बोलते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि मार्केट का पी रेशियो साहब इतना बढ़ गया है, मार्केट की पी 32 से ऊपर आ गई है, मार्केट की पी 36 हो गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मार्केट गिरेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पी का जो कॉन्सेप्ट है, पी जिसे बोलते हैं हम प्राइस अर्निंग रेशियो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कल अपनी क्लास में
फुल बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, उसके अंदर आप लोग जुड़िए क्लास में, और क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो प्लीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लासेस लर्निंग अपनी प्रोसेस आप रखिए, तो मार्केट का एक आउटलुक भी समझ में आएगा। और पीई रेशो है क्या, पीई रेशो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीई रेशो का कैसे एनालिसिस करेंगे, ये हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। और पीई रेशो के ऊपर हम ब्रीफ में 1 या 2 वीडियो हम यूट्यूब पे भी बनाएंगे, लेके आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पीई रेशो को हम क्या समझते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या समझ रहे हैं या कोई और क्या समझ रहा है, बट हमारे तरीके से, हमारे व्यू से, हमारे विजन से पीई रेशो है क्या, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अब मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मार्केट की चाल हमारे साथ में हम लगातार बोलते आए दोस्तों कि मार्केट में तेजी जब जरूर आएगी जब मार्केट में निफ्टी 12,500 के ऊपर कामकाज करेगा। और 12,500 के ऊपर जिस दिन से निफ्टी स्टैंड किया है दोस्तों, आप देखिए 12,500 तक नहीं आया अभी तक। मार्केट में कई बार 200-250 पॉइंट तक की करेक्शन आई और लोगों को लगा अरे अब गया मार्केट, अब गया नहीं। 12,500 पे हमारा मानना था कि एक नया ब्रेकआउट होगा निफ्टी में, और वो हुआ। और एक नए ब्रेकआउट के बाद में एक नई तेजी देता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, क्योंकि डाउ थ्योरी का एक नियम है, जो बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा और जो घट रहा है वो घटता रहेगा। इसके ऊपर भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बस आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़े रहिए, क्लासेस करते रहिए कंटिन्यू। क्लासेस का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो निफ्टी में एक नया ब्रेकआउट आया है, बिंदास होके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी निफ्टी ना पहले बुरा था ना आज बुरा है। निफ्टी को करेक्ट होने का कोई वेट मत करिए। निफ्टी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इकोनॉमी को समझिए, इंडस्ट्री को समझिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आगे ग्रो करेंगी। इंडस्ट्रियल दोस्तों साइक्लिक इन नेचर होता है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जमाना आता है, कभी आईटी सेक्टर बूम करता है, कभी इंश्योरेंस सेक्टर बूम करता है। तो कहीं ना कहीं साइक्लिक इन नेचर होती है इंडस्ट्री का ग्रोथ। और इंडस्ट्री में पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अभी हमने एक पूरा ओवरव्यू, एक आउटलुक लिया मार्केट का कि भाई क्या है, ब्रीफ में, डिटेल में तो हमने चर्चा नहीं करी। अब चलिए investing.com पे चलते हैं और एक टेक्निकल भी पूरे वीक के लिए, जो 30 नवंबर से 4 दिसंबर वाला ये सप्ताह है, इसके लिए हम एक investing.com पे चल के एक चार्ट को निफ्टी के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कहां कहां पे मार्केट में हर्डल्स रहेंगी और किस तरीके से मार्केट आगे मूव करेगा। चलिए दोस्तों निफ्टी पे चलते हैं investing.com। देखिए दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। मैंने डेली चार्ट लगा दिया है और इस डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि अभी निफ्टी 13,140 के बाद से, ये जो 13,140 गई है उसके बाद से लगातार डाउन है। और यहाँ पे इसने लास्ट क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं 12,968 के आसपास जो की है, एक रेड कैंडल बनाई है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि अभी मार्केट में मजबूती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट एक छोटा सा करेक्शन भी चाह रहा है। और वो करेक्शन अगर हुआ तो ये कम से कम इस गैप को जरूर फिल करेगा दोस्तों। ये देखिए, ये वाला जो गैप है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है, इस गैप को ये फिल करेगा। और ये गैप 12,722 का है। और अगर ये गैप फिल होने के बाद में फिर से मार्केट ने तेजी पकड़ी तो इस बार मार्केट 13,200 को टेस्ट करेगा, जो अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। यदि हम मार्केट को वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं टग ऑफ वार चल रहा है बायर और सेलर के बीच। और वीकली चार्ट से मैं बता दूं कि वीकली चार्ट को हम 2 से 3 महीने के टाइम होरिजन के लिए देखते हैं वीकली चार्ट। और अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो मंथली चार्ट पे काफी स्ट्रांग है मार्केट। और मंथली चार्ट हमें कम से कम 1 साल का नजरिया देता है दोस्तों। जब हम मंथली चार्ट पे किसी भी स्टॉक को या किसी भी बाजार को लगा के देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये बुलिश है, काफी बुलिश नजर आ रहा है। तो निफ्टी ओवरऑल बुलिश है,
बट अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो छोटी छोटी करेक्शंस आ सकती हैं। और डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं दोस्तों, इन्हें जरूर एक बार मार्केट अब भरेगा, क्योंकि जब तक ये गैप नहीं भरेंगे ना तब तक मार्केट में मजबूती भी नहीं आएगी दोस्तों। ये देखिए गैप एक है, एक गैप ये देखिए आप, ये गैप है, ठीक है, एक गैप ये भी है, यहाँ पे गैप है। तो ये जब तक गैप्स नहीं फिल किए जाएंगे मार्केट के थ्रू, मार्केट के अंदर जब ये गैप नहीं फिल होंगे तब तक मार्केट के अंदर वो मजबूती या उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जो आप और हम सब चाह रहे हैं कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आए और मार्केट ताबड़तोड़ ऊपर भागे। तो मार्केट के अंदर ये गैप्स हैं कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे, उन्हें देखना है हमें। वीकली चार्ट पे टग ऑफ वार चल रहा है, मंथली चार्ट पे बहुत बुलिश है। इट मीन्स कि ओवरऑल होल टाइम के लिए अगर हम देखते हैं एक साल का नजरिया तो मार्केट तेज है। यहाँ पे अगर हम साथ में डॉलर का चार्ट देखते हैं तो डॉलर में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और हम बार बार आपसे कहते आए हैं कि डॉलर और निफ्टी का कोरिलेशन हमेशा नेगेटिव होता है। जब भी डॉलर नीचे जाता है निफ्टी हमेशा ऊपर जाती है। तो इस तरीके का 90 to 95% बैक टेस्टिंग हुई है। तो मैं समझता हूं अभी निफ्टी के अंदर तेजी बनी हुई है दोस्तों, लेकिन कहीं भी छोटी छोटी करेक्शंस आती हैं तो वहां अपने इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे बस इस चार्ट के माध्यम से आपको यही बताना था। और चार्ट कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट पे कहीं भी कोई इन गैप्स के अलावा मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। अगर ज्यादा से ज्यादा मार्केट गिरा, करेक्ट हुआ, तो मार्केट एक बार जरूर ये लेवल टेस्ट करेगा जो 11,920 का लेवल है, या आप कह सकते हैं 11,900। ये 11,900 का लेवल जरूर एक बार मार्केट टेस्ट करेगा। और जब अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छे प्राइस पे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। लगभग 20-20, 25% स्टॉक गिर के यहाँ पे आपको दोबारा से खरीदने का मौका देंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। बस इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।